गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी व्याकरण का पाठ नंबर 2 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है लिंग। लिंग से हमें स्त्री जाति व पुरुष जाति की पहचान होती है और हमने लिंग के बारे में पहले भी काफ़ी पढ़ा हुआ है। तो शुरू करते हैं। संज्ञा के 3 विकार होते हैं: लिंग, वचन, कारक। विकार का मतलब होता है जी जिनके अंदर हम परिवर्तन कर सकते हैं, जो मतलब कि लिंग, वचन और कारक के आधार पर इनमें बदलाव हो जाते हैं, ये बदल जाते हैं जी। पहला आता है लिंग। शब्द के जिस रूप से किसी व्यक्ति, वस्तु या प्राणी के स्त्री या पुरुषवाचक होने का बोध हो, उसे लिंग कहते हैं। लिंग का अर्थ होता है जी चिन्ह। हिंदी में लिंग 2 प्रकार के होते हैं। पहला है पुल्लिंग, दूसरा है स्त्रीलिंग। राम, लड़का, राजा, घोड़ा, हाथी, बकरा, ये सभी पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं, इसलिए इन्हें क्या कहेंगे? पुल्लिंग। वहीं पर सीता, लड़की, रानी, घोड़ी, हथिनी, सिंहनी, बकरी, ये सभी शब्द स्त्री जाति का बोध करा रहे हैं, तो इसने कहेंगे स्त्रीलिंग। निर्जीव या अचेतन पदार्थ भी पुल्लिंग या स्त्रीलिंग होते हैं। निर्जीव और अचेतन का मतलब है जी वो शब्द या वो वस्तुएं या वो पदार्थ जो सांस नहीं लेते हैं, जैसे पर्वत हुए, कोई वस्तु हुई, इन्हें भी हम पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के अंदर रखते हैं। जैसे पत्थर, पहाड़, घर आदि पुल्लिंग है। सड़क, रस्सी, लकड़ी आदि स्त्रीलिंग है। कहने का मतलब है कि इस पूरी ही पृथ्वी पर कोई भी वस्तु हो, चाहे निर्जीव हो, सजीव हो, कोई हो, उनको 2 भागों में बांटा गया है। पहला है पुल्लिंग, दूसरा है स्त्रीलिंग। आगे है लिंग की पहचान तथा परिवर्तन के सामान्य नियम। भी लिंग को हम बदल कैसे सकते हैं, वो बात बताएगी है। जिन शब्दों के अंत में अ, प या पन रहता है वे प्राय पुल्लिंग होते हैं। जैसे खाना, दाना, बुढ़ापा, मोटापन, बचपन आदि। अपवाद जटा, जरा, माला आदि शब्द स्त्रीलिंग है। अपवाद का मतलब होता है जी इन शब्दों के पीछे भी, यानी कि अंत में भी अ, प या पन रहता है, लेकिन ये पुल्लिंग न होकर क्या होंगे? स्त्रीलिंग होंगे। आगे है जिन शब्दों के अंत में ई, या, वट या हट होता है वे प्राय स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे लड़की, लकड़ी, नदी, कुटिया, मिलावट, थकावट, घबराहट आदि। इसमें भी अपवाद है। मोती, पानी, दही, घी आदि पुल्लिंग होते हैं। ये मैंने बता दिया। भी अपवाद किसे कहते हैं? अपवाद वो होता है कि इन शब्दों के अंत में भी जो लिंग परिवर्तन के सामान्य नियम है वो लगते हैं, लेकिन ये हमेशा ही उस रूप में बदलते नहीं है। जो उनका रूप है, जो हमेशा मान लो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग में जो रहते हैं, वो हमेशा उसी में रहेंगे। आगे है पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के नियम। अकारांत पुल्लिंग शब्दों को आकारांत कर देने से वे स्त्रीलिंग हो जाते हैं। कहने का मतलब है जी जिन शब्दों के अंत में अ हो, उनका लिंग बदलते वक्त क्या हो जाएगा? अंत में आ हो जाएगा। छात्र, छात्रा, आचार्य, आचार्या, शिष्य, शिष्या। आगे है अकारांत एवं अकारांत शब्दों को इकारांत कर देने से वे स्त्रीलिंग हो जाएगा। भी अंत में अब क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। लड़का, लड़की, दादा, दादी, मोटा, मोटी, घोड़ा, घोड़ी, मुर्गा, मुर्गी, पुत्र, पुत्री आदि।
अकारांत पुल्लिंग शब्दों में नी जोड़ देने से वे स्त्रीलिंग हो जाते हैं। मोर मोरनी, ऊंट ऊंटनी, भील भीलनी, राजपूत राजपूतनी, शेर शेरनी आदि। जाति बोधक पुल्लिंग शब्दों के अंतिम स्वर को लोप करके इन लगा देने से वे स्त्रीलिंग हो जाते हैं। जाति बोध मतलब ये जितने भी शब्द दे रखे हैं ये हमें एक जाति का बोध करवा रहे हैं, तो इनका लिंग बदलते वक्त क्या लगा देंगे, इन जोड़ देंगे। सांप सांपिन, माली मालिन, नाग नागिन, धोबी धोबिन आदि। आगे है अकारांत पुल्लिंग शब्दों में अंतिम स्वर को लोप करके आनी लगा देने से वे स्त्रीलिंग हो जाते हैं जी। जेठ जेठानी, चौधरी चौधरानी, सेठ सेठानी, देवर देवरानी। जाति बोधक पुल्लिंग शब्दों के अंतिम स्वर का लोप कर उनमें आइन लगा देने से वे स्त्रीलिंग हो जाते हैं जी। हलवाई हलवाइन, चौधरी चौधराइन, ठाकुर ठकुराइन, नाई नाइन आदि। आकारांत पुल्लिंग शब्दों में अंतिम स्वर आ कर देने, आ के स्थान पर इया कर देने से वे स्त्रीलिंग हो जाते हैं जी। बूढ़ा बुढ़िया, चूहा चूहिया, कुत्ता कुतिया। अकारांत पुल्लिंग शब्दों में अक के स्थान पर इका कर देने से वे स्त्रीलिंग हो जाते हैं। जैसे गायक गायिका, सेवक सेविका, नायक नायिका, लेखक लेखिका, बालक बालिका आदि। वान से समाप्त होने वाले पुल्लिंग शब्दों में वती तथा मान से समाप्त होने वाले पुल्लिंग शब्दों में मति लगा देने से वे स्त्रीलिंग हो जाते हैं। भगवान भगवती, श्रीमान श्रीमती, धनवान धनवती, आयुष्मान आयुष्मती। कुछ शब्द स्वतंत्र रूप से स्त्रीलिंग व पुल्लिंग के जोड़े होते हैं जी। बाप माँ, पति पत्नी, भाई बहन, बाबा बाबा ना होकर यहाँ पर आएगा जी दादा, दादा का दादी, पिता का माता आदि। कुछ शब्द नित्य पुल्लिंग होते हैं। नित्य का मतलब होता है जी जो हमेशा ही पुल्लिंग में रहते हैं। इनका प्रयोग हमेशा पुल्लिंग के रूप में ही होता है। इनके आगे मादा विशेषण जोड़कर इन्हें स्त्रीलिंग बनाया जा सकता है। ऐसे जीव जंतु जिनका लिंग सीधा नहीं बदलता है, उनका लिंग बदलते वक्त उन शब्दों के आगे नर या मादा शब्द जोड़ा जाता है। नर शब्द है वह पुल्लिंग शब्द के लिए आता है, यानी कि पुरुष जाति के लिए, और जो मादा शब्द है वह स्त्री जाति के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे उल्लू मादा उल्लू, खरगोश मादा खरगोश, चीता मादा चीता, कछुआ मादा कछुआ। कुछ शब्द नित्य स्त्रीलिंग होते हैं। इनका प्रयोग हमेशा स्त्रीलिंग के रूप में ही होता है। इन शब्दों के आगे नर विशेषण लगा देने से इन्हें पुल्लिंग बनाया जा सकता है। मछली नर मछली, मकड़ी नर मकड़ी, चींटी नर चींटी, चिड़िया नर चिड़िया। आगे है जी लिंग निर्धारण के कुछ उदाहरण। ये वो शब्द हैं जो हमेशा पुल्लिंग में ही रहेंगे, स्त्रीलिंग में नहीं बदलेंगे। पुल्लिंग शब्द अनाजों के नाम गेहूँ, जौ, चना, बाजरा, चावल आदि अनाजों के नाम प्राय पुल्लिंग होते हैं। आगे है जी वृक्षों के नाम आम, अमरूद, खेजड़ी, नीम, पीपल, बरगद, जामुन, चंदन, साल, सागौन, देवदार आदि। ये सभी वृक्ष पुल्लिंग होते हैं। पर्वतों के नाम हिमालय, अरावली, माउंट आबू, नीलगिरी, विंध्याचल। विभिन्न धातुओं एवं रत्न सोना, तांबा, पीतल, जस्ता, हीरा, पन्ना।
द्रव पदार्थ, दूध, घी, शहद, तेल, पानी, रस, शरबत आदि। ग्रहों एवं महीनों के नाम, सूर्य, चंद्र, शनि, बुध, बृहस्पति, शुक्र, मंगल, राहु, केतु, चेत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन। इन सभी शब्दों में अपवाद है एक पृथ्वी। पृथ्वी शब्द स्त्रीलिंग होता है। आगे है स्त्रीलिंग शब्द। तिथियों एवं नक्षत्रों के नाम प्राय स्त्रीलिंग होते हैं। तिथियां जो हमारे हिंदी कैलेंडर के अंदर होती है, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, ये सारी तिथियां होती है। और इसके अलावा जो नक्षत्र हैं उन्हें कहते हैं जी अश्विनी, रोहिणी, भरणी, ये सारे नक्षत्र कहलाते हैं जी। नदियों व झीलों के नाम प्राय स्त्रीलिंग होते हैं। गंगा, यमुना, घाघरा, गंडक, रावी, ताप्ती, नर्मदा, सतलज, व्यास, चिनाब, ये जितनी भी नदियों के नाम व झीलों के नाम दे रखे हैं ये स्त्रीलिंग होते हैं जी। अपवाद आएगा शोण, ब्रह्मपुत्र, सिंधु नद है अतः पुल्लिंग है। मतलब ये जो 3 नदियों के नाम दे रखे हैं ये क्या हैं? पुल्लिंग है जी। अब भाषाओं के नाम प्राय स्त्रीलिंग होते हैं। हिंदी, अंग्रेजी, रूसी, जापानी, चीनी, पुर्तगाली, हिब्रू, राजस्थानी, मराठी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मैथिली, गुजराती, अवधी, पंजाबी, ये जितनी भी भाषाएं दे रखी हैं ये सारी सारी क्या होती है जी? स्त्रीलिंग होती है। स्टूडेंट, ये है आपका पाठ नंबर 2 लिंग। इस पाठ को आप ध्यान से पढ़ोगे और जो भी शब्द दे रखे हैं कि वो पुल्लिंग का है, स्त्रीलिंग का है, इस पे आप विशेष ध्यान दोगे। इसके अलावा बहुविकल्पी प्रश्न आपको बुक में करने हैं, आपको पता है खालिस्तान भी बुक में है। इसके अलावा एक चीज़ देखने वाली है कि ये जो आपका मिलान करने वाला एक दे रखा है इसके अंदर उन्होंने ठकुरानी दे रखा है जबकि ठकुरानी ना होकर ठकुराइन होता है। एक इस शब्द को आपको सही करना है। लघुतरात्मक एवं निम्नात्मक प्रश्न आपको कॉपी में करने हैं। इसके अंदर भी प्रश्न नंबर 2 इन्होंने गलत किया हुआ है, आपको सही करना है। इन्होंने क्या है, सबला, नानी, सम्राज्ञी, सास, लेखिका, इनके पुल्लिंग बदलने थे तो इनके पुल्लिंग होंगे सबला का बलशाली, नानी का नाना, सम्राज्ञी का सम्राट, सास का ससुर, लेखिका का लेखक। और बाकी जो भी प्रश्न हैं इनके उत्तर भी आपको साथ ही दे रखे हैं। इन सभी को आपको कॉपी में करना है। धन्यवाद।